असंभव को संभव कर दिया। उस हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो। कप्तान साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे हरियाणा के जनमानस की आवाज जितने भी अध्यापक संघ हैं, ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, रिजल्ट आ गया था, ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया था हमें। और जो असंभव को संभव कर दे उस सोच का नाम कप्तान मीनू बेनीवाल है। हजारों परिवारों के अंदर रोजगार रूपी दीप जलाया है जी। और आपको पता है जो रोजगार देता है वो भगवान से कम नहीं आंका जाता। एडवोकेट की फीस हमारे पास बिल्कुल कम हो चुकी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार हमारी डेटें पड़ रही थी। अगर उनके दर पे कोई जाए अपनी समस्या लेके, उस हर समस्या का समाधान होता है। ये टी शर्ट नहीं है सर, टी शर्ट नहीं कह सकते, ये टी शर्ट पे जो फोटो हजारों घरों के चूल्हे उजड़ जाते, इस भगवान रूपी पहली बात तो आप पहले बोलो, चढ़ता हरियाणा मीठी मीठी राम राम, मीठा मुंह तो वही हो जाता है। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज मेरे साथ फ्रेम में मौजूद हैं ड्राइंग टीचर। सबसे पहले तो मैडम आपका अपना चैनल चढ़ता हरियाणा पर आप सभी का स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। हम सब कलाध्यापक जी पूरे हरियाणा से आए हुए हैं और हम कप्तान साहब का धन्यवाद देने आए हैं जिन्होंने हमारा भविष्य बना दिया, जो एक भगवान से कम हम उनको नहीं समझते, और हर जगह हमारी मदद की है। 25 नवंबर 2021 को हमारे जॉब लगी थी जैसे, तो डिस्ट्रिक्ट भरने के लिए हम गए थे। हमारा एक सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ था। 24 नवंबर ज्वाइनिंग भी हुई थी आपकी? नहीं सर, ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, रिजल्ट आ गया था। ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया था हमें। 25 नवंबर को हमने जाना था और हमारा एक केस सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ था। 24 नवंबर को उसका फैसला हमारे खिलाफ आ गया था। तो वहाँ से हम जब आए, सिरसा वाले हमारे जो साथी थे सबसे पहले कप्तान साहब से मिले और कप्तान साहब ने हमें अपना आशीर्वाद दिया और हम सबको बोला कि आप लोग टेंशन मत लो, जहाँ भी आप जाओगे मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा और बाकी भगवान की मर्जी है, आगे आप लोग। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार सर। जो आप पूरा का पूरा श्रेय दे रहे हो कैप्टन मीनू बेनीवाल को दे रहे हो, आप क्या भूमिका निभाई है कैप्टन मीनू बेनीवाल ने? ये श्रेय सर, पहले तो मैं चढ़ता हरियाणा न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि वो आज हमारे इस खुशी के माहौल के अंदर हमारे शामिल हुए। और ये बात जो आप कह रहे हो श्रेय दे रहे हो, श्रेय नहीं दे रहे जी हम, ये श्रेय नहीं, ये सच्चाई है। आज सारे हरियाणा के जनमानस की आवाज़ जितने भी अध्यापक संघ हैं, चाहे वो कला अध्यापक संघ हो चाहे हरियाणा के कितने भी संगठन हो, ये जो हमारी लगभग 2 साल की लड़ाई चली थी, सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद रिव्यू में वापस आना एक असंभव को संभव काम करने वाली बात है जी। और जो असंभव को संभव कर दे उस सोच का नाम कप्तान मीनू बेनीवाल है जी। और कप्तान साहब ने हजारों परिवारों के अंदर रोजगार रूपी दीप जलाया है जी। और आपको पता है जो रोजगार देता है वो भगवान से कम नहीं आंका जाता। उन्होंने हमें भगवान रूपी आशीर्वाद दिया है। इस उम्र के अंदर ये भर्ती 20 साल से सर सिरे चढ़ी है। 2021 में फैसला खिलाफ आया था, 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, चाहे वो कोर्ट की लड़ाई हो, चाहे वो सरकार के साथ मदद की बात हो, चाहे वो सरकार से कोई भी मीटिंग हो, चाहे सरकार से हलफनामा दायर करवाना हो या सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जवाब दाखिल करवाना हो, हर कदम पर मीनू बेनीवाल जी हमारे कला अध्यापक संघ के हमारे से आगे मिलकर हमारे साथ सहयोग किया है। जो कोर्ट में केस चला उसमें कैप्टन साहब ने क्या मदद करी है आप लोगों की? कप्तान मीनू बेनीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं सर जी, हमारे पास फीस की बड़ी तगड़ी समस्या थी, प्रॉब्लम थी। फीस एडवोकेट की फीस हमारे पास बिल्कुल कम हो चुकी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार हमारी डेटें पड़ रही थी सुनवाई के लिए। तो हम कप्तान साहब के पास आए, इनके आगे विनम्र निवेदन किया, सर हमारे पास फीस नहीं है और हमारा केस सुनवाई के अंतिम पड़ाव पर है, 2-4-5 डेट और पड़ेगी, उसके बाद हमारे पास फीस नहीं है, हम बिल्कुल झेल नहीं सकते फीस को। तो कप्तान साहब ने जैसे घर में बड़ा आशीर्वाद देता है उसी तरह ऐसे हमें आशीर्वाद दिया और कहा आप अपने केस की पैरवी करो, फीस की आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हमारी फीस ही नहीं दी सर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम संगठन के 20-30 साथी जाते थे वहाँ काम करने के लिए, जो हमारी टीम थी, तो उस टीम का रहने का और खाने का मैनेजमेंट, रहने की व्यवस्था भी सारी कप्तान साहब ने, एक दाना कप्तान साहब का खाया है जी। जैसे जब सभी संगठन इकट्ठे होते हैं ना लोग, जिसकी भी नौकरी लगी थी उनमें सारे सलाहकार हो रहे हैं, कहते हैं कि भाई उसके पास नहीं जाते, उसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। तो सबसे पहले नाम किसका आया था कि भाई फलाना आदमी अपनी मदद कर सके है? देखो सरकार थी उस समय,
हम गए थे 1-2 मंत्रियों के पास, परंतु जब हम सिरसा पहुंचे थे, जिस दिन हम निराश होकर सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद घर आ रहे थे, तो हमने एक समाज सेवी का नाम सुना था। पहले मतलब आप केस हार चुके थे? 2021 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम हार चुके थे। हमारा जो मान्यता डिप्लोमा था इक्विवेलेंसी का ITI के, वो सुप्रीम कोर्ट ने अनइक्वल कर दिया था। अभी ये दोनों डिप्लोमे इक्वल नहीं है, और हम हारने के बाद बिल्कुल हताश थे, सभी के चेहरे बिल्कुल मुरझाए हुए थे, और हम घर आ रहे थे। और हमने एक समाज सेवी का नाम सुना था जी। भी, एक समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल जी हैं। वो चाहे किसी भी समस्या हो, अगर उनके दर पे कोई जाए अपनी समस्या लेके, उस हर समस्या का समाधान होता है। हम इनके पास इकट्ठे होके आए, उस समय हम सिरसा के साथी थे, इकट्ठे आए, इनको हमारी समस्या बताई, तो कप्तान साहब ने कहा समय लगेगा क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट से हारो, मैं आपके साथ हर कदम पर आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्या का निदान भी होगा, और हर कदम पर आपका कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट की लाखों रुपए की फीस कप्तान साहब ने दी है जी हमें, लाखों रुपए की फीस। आज के टाइम में नेता बड़े हैं, बहुत नेता आप देते हैं, लोग जाते हैं उनके पास, गोलियां देके भेज देते हैं, परंतु ऐसा भगवान रूपी सच्चा इंसान हमने आज तक नहीं देखा। जेब से फीस देना जी, लाखों रुपए फीस दी है जी, पता शब्दों में बताने से कितनी दी है, 4-5 डेटों की फीस दी है इन्होंने, अपनी जेब से फीस दी है जी। जो केस हारने के बाद कितना टाइम लग गया जीतने के लिए? ये लगभग हमने दिसंबर के अंदर हम केस नवंबर में आ रहे थे, जनवरी में हमने रिव्यू फाइल करी थी, 31 मार्च को वो कप्तान साहब के आशीर्वाद से हमारी मंजूर हुई थी। उसके बाद लगभग 1 साल 5-6 महीने हमने सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ी, उसके साथ हाई कोर्ट की भी लड़ाई, और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार से जवाब जाना था समय समय पे, समय समय से सरकार से मुलाकात होना, डिपार्टमेंट से मुलाकात होना। तो सरकार ने जो हमारा पक्ष रखा है, जितना भी सहयोग किया है, सारे का सारा कप्तान मीनू बेनीवाल जी के आशीर्वाद से हुआ है। जो पहले केस हारे थे उसके हारने का कारण क्या रहा था, मेन कारण रहे थे? जो देखो सर, तो सरकार कह रही थी कि हमें जरूरत ही नहीं है ड्राइंग टीचरों की, वो हम केस सर हारे नहीं थे, कुछ तथ्यों के अभाव थे। यूनिवर्सिटी खुद ने अपनी इक्विवेलेंसी हमें दी थी, उस समय हमारी तरफ से केस की पैरवी नहीं हो पाई थी, और जो हमारा विपक्ष का पक्ष था वो मजबूत था, हमारी तरफ से कोई पक्ष रखने वाला नहीं था। और एक पक्ष सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया था, और उसके बाद जब रिव्यू में गए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हर एक जनमानस की आवाज़ सुनी, सच के तथ्य सामने संभल कर आए, एक एक एविडेंस को देखा। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हजारों कला अध्यापकों के साथ अन्याय जो हो रहा था उसको न्याय दिलाया है, और हजारों घरों का चूल्हा सुप्रीम कोर्ट ने जला दिया। जो ये टी-शर्ट डाल रखी है, ये आपने कैप्टन साहब की डाल रखी है, क्यों डाल रखी है? ये टी-शर्ट नहीं है सर जी, टी-शर्ट नहीं कह सकते। ये टी-शर्ट पे जो फोटो है ना, ये कप्तान मीनू बेनीवाल जी की फोटो नहीं है जी। ये हमारी मसीहा है। अच्छा, इन्होंने हजारों क्या सर, लगभग 4000 लोगों को रोजगार दिया है। एक 667 तो हम ज्वाइन हुए हैं। उसके बाद लगभग हरियाणा में ड्राइंग टीचर, गेस्ट टीचर लगे हुए थे जो 1000 की संख्या में थे, 15 साल से जॉब कर रहे थे, पहले 15 साल से जॉब कर रहे थे, उन्हीं का डिप्लोमा भी तलवार लटक गई थी। लटक क्या गई, अगर वो डिप्लोमा ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की इक्विवेलेंसी हमारे फेवर में ना आती तो वो भी बाहर होते। और दिव्यांग टीचर जी, लगभग 200 दिव्यांग टीचर 10 साल से जॉब कर रहे थे, वो भी बाहर जाते जी। एडिड स्कूलों से हजारों टीचर थे जो हरियाणा सरकार ने अंडरटेक करे थे, वो भी सारे कुरुक्षेत्र के डिप्लोमा धारक थे। हजारों घरों के चूल्हे उजड़ जाते। इस भगवान रूपी कप्तान मीनू बेनीवाल जी ने हमें जो आशीर्वाद दिया, उनसे हजारों घरों के चूल्हे जले हैं जी। जी, धन्यवाद। आप कुछ कह रहे थे सर? सबसे पहले तो आपके चैनल को चढ़ता हरियाणा को मेरे भी मीठी मीठी राम राम। और मैं ये कह रहा था कि जो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई केस हम हार गए थे ना, वो केस हम तथ्यों के अभाव में आ रहे थे। केस हमारा डिप्लोमा एकदम बिल्कुल जेन्युइन था, जैसे ITI का था ना, उससे ऊपर था, ना कि नीचे था। किसी भी प्रकार से हम नीचे नहीं थे, लेकिन हमारा पक्ष अच्छे से रखा नहीं गया, जिस कारण से हम वहाँ पे शिकस्त मिली। हमें हारने का मेन कारण यही था। और जिसके बाद केस हारने के बाद हमने यहाँ पे आए और यहाँ पे गुहार लगाई, और इन्होंने हमारी सुनवाई की और तथ्यों को सही तरीके से वहाँ पे रखने में उंगली पकड़ के हमें सरकार के द्वारा सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ाया, और यहाँ तक आज इस मुकाम पे हम खड़े हैं। तो हजारों लोगों का रोजगार को बचाने का प्रयास किया है, ये सराहनीय नहीं, अति सराहनीय है। और मैं तो ये मानता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत से नेता देखे हैं और बहुत से समाज सेवी देखे हैं, लेकिन इन जैसा समाज सेवी शायद मैंने आज तक नहीं देखा है। अब ज्वाइनिंग हो चुकी है या होने वाली है? मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है 3 महीने पहले, और इन सभी साथियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है 3 महीने पहले। 667 ना, ये 667 परिवार अकेले आदमी नहीं है, इनके साथ 5-7 घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जिनका रोजगार इन्होंने सुरक्षित किया है। तो बहुत से एक परिवार को रोजगार देना, मानो कि बहुत से जिंदगियों को संवारने जैसा काम किया इन्होंने। तो ये एक पुण्य का काम है, और हम इनके
आजीवन आभारी रहेंगे। जैसे मीनू बेनीवाल को तो आप पूरा श्रेय देते हो, और किस किस को ये श्रेय देना चाहते हो? मैं मुख्य में देखो, हमारा जो जहाँ तक आना जाना था इनके साथ ही ज़्यादा था, उसके बाद भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारा सहयोग किया है। तो लेकिन मेन हमारा सहयोग इन्हीं के द्वारा किया गया है, चाहे कोर्ट की फीस हो, चाहे वहाँ पे कहीं की किसी पे रहने की सुविधा हो, या हमारे किसी से मीटिंग करवानी हो, तो हर जगह इन्होंने हमारी मीटिंग करवाई है, पैसे भी दिए, कोर्ट की फीस भी दी है, रहने की आने जाने का खर्चा भी उठाया है। तो बहुत सा जो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हम तो इन्हीं का मान रहे हैं। सरकार के द्वारा जो सहयोग करवाया गया वो इन्हीं के द्वारा करवाया गया है। और मीठा मुँह आज कराया आपने 3 महीने के बाद कैप्टन साहब का? नहीं, हम पहले भी आ चुके हैं, और हम बहुत दिन से प्रयासरत थे कि इनसे हमें समय मिले, और वो जो आज पावन दिन हमें अवसर मिला कि हम इनका भाई मान सम्मान कर सकें, धन्यवाद कर सकें, और उसके लिए हम आभारी रहेंगे इनके। मैडम, कैप्टन साहब का तो मीठा मुँह करा दिया, हमारा तो नहीं कराया आपने। नहीं, आपका तो नहीं करवाया, आपका भी करवाएंगे सर। ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो आप पहले बोलो चढ़ता हरियाणा, मीठी मीठी राम राम, मीठा मुँह तो वही हो जाता है। और आपको एक वो जोमेटो के थ्रू एक मिठाई का डब्बा भेज देंगे, आप एड्रेस दे देना हमारे को, ठीक है सर? अपना एड्रेस भेजना, हम जोमेटो के थ्रू एक मिठाई का डब्बा आपके पास जरूर भेजेंगे। जी, धन्यवाद। तो ये थे भाई अपने साथ ड्राइंग टीचर, पूरा का पूरा श्रेय ये कैप्टन मीनू बेनीवाल को दे रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करियो। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, जय जवान जय किसान। बाकी मीठा का नाम पर मैडम ने टाल दिया, नहीं तारी तो राम में राम मीठी मीठी है।